अब हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। आइडियल गैस के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रियल गैस है जो बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह तब जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है। गैस लॉज कौन कौन से हैं? पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर आपका मास और टेम्परेचर फिक्स है तो आप P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हो, यानी PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी P प्रोपोर्शनल टू 1/V। इस केस में आपके प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है जिसमें कि आपका टेम्परेचर इस पूरे कर्व के लिए क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जैसे इस कर्व के लिए और इस कर्व के लिए दो सेपरेट टेम्परेचर हैं T1 और T2। इन दोनों टेम्परेचर के बीच में अगर हमसे रिलेशन पूछा जाए तो टेम्परेचर जो 2 का है वो क्या होगा? 1 से ज़्यादा होगा। इसका कंपैरिजन कैसे किया होगा? तो बहुत सिंपल है कि आप कहीं पर भी एक लाइन खींच दें, ठीक है, और वहाँ से आप कंपैरिजन करके देख लें। तो आपका यहाँ पे वॉल्यूम V1, यहाँ वॉल्यूम V2, जबकि दोनों के लिए प्रेशर का वैल्यू क्या है? सेम। तो वॉल्यूम V1 इज़ लेस देन V2, तो डेफिनेटली T2 इज़ ग्रेटर देन T1। तो ऐसे हमने कहा कि अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि T2 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा? T1 होगा। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और PV बराबर कांस्टेंट होता है। इन चार्ल्स लॉ हमारा V/T कांस्टेंट रहता है, यानी कि अब प्रेशर कांस्टेंट होगा मास के साथ में। तो हम लिखेंगे V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहा? टेम्परेचर। अब क्या कांस्टेंट रहा? प्रेशर। तो यहाँ पे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ जब हम खींचते हैं तो वो ग्राफ हमें कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू T है। और यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि P2 और P1 में से बताइए कौन बड़ा प्रेशर है, तो P2 जो होगा वो P1 से क्या होगा? लेस होगा। रीज़न बीइंग कि स्लोप जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1/P। इसके लिए सिंपल है, PV बराबर NRT आपने लिखा, तो V बराबर आपने N/P इंटू RT लिखा, तो V प्रोपोर्शनल टू T आपने लिखा, तो NR/P ये आपका स्लोप हो गया। इस स्लोप की वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/P के। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उसका प्रेशर कम होगा। तो यहाँ स्लोप 2 का 1 से ज़्यादा है, इसलिए 2 का प्रेशर 1 से कम है। अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखते हैं किसके बीच में, द थर्ड लॉ इज गे-लुसाक्स लॉ। व्हाट इज गे-लुसाक्स लॉ? तो एक बार आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, एक बार प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो अब किसके कांस्टेंट होने की बारी है? वॉल्यूम के। ध्यान रखिए तीनों लॉज में आपका मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अब हम कहते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू T है, यानी P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 है। यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि स्लोप के बारे में बताइए तो वही फंडा है, PV बराबर NRT, तो P बराबर NR/V इंटू T, यानी स्लोप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देख सकते हैं 2 का स्लोप 1 से ज़्यादा है तो 2 का वॉल्यूम जो है वो 1 से कम होगा। अब हम केस डिस्कस करते हैं। जैसे इस कर्व में आप देखिए, आपके जो दोनों कर्व हैं उनका टेम्परेचर हमने क्या लिया है? सेम लिया है। तो दोनों का टेम्परेचर हमने सेम लिया है, तो फिर इन दोनों कर्व में डिफरेंस किसका है? तो फिर यहाँ पर आपका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आप या तो टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे या मास कांस्टेंट करेंगे। अगर आप कहते हो कि आप दोनों केस में टेम्परेचर सेम ले रहे हो तो फिर ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के मास क्या हो? डिफरेंट हो। तो पिछली बार टेम्परेचर किसका बड़ा था? 2 का 1 से बड़ा था। अब क्योंकि आपने टेम्परेचर भी सेम ले लिया तो फिर ऑब्वियस है कि M2 ग्रेटर देन क्या होगा? M1 होगा। दूसरा केस है कि आपको P वर्सेस T का ग्राफ दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसमें वॉल्यूम VA है A पर और B पर वॉल्यूम है VB, तो आपका वॉल्यूम ऑफ A जो है वो लेस देन VB होगा। ये हमने कैसे डिसाइड किया? तो अब इस केस में हमें दो स्ट्रेट लाइन ना देकर A से B हमें कर्व दिया गया है, A से B हमें प्रोसेस का लाइन दिया गया है कि A से B हम जा रहे हैं। तो A से B हम जा रहे हैं और हमें कंपेयर करने को कहा जाए कि बताइए A और B में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अपने स्ट्रेट लाइन के फंडे को याद रखना है, जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका वॉल्यूम कम है। तो A का स्लोप ज़्यादा है तो A का वॉल्यूम कम है। फिर अगले केस में हम देखते हैं A पर प्रेशर है PA, B पर प्रेशर है PB।
वही बात है कि हम ए से गए बी, ठीक है। हमें कहा कि ए और बी के प्रेशर को कंपेयर करना है। ए से बी हमें प्रोसेस दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम स्ट्रेट लाइन का फंडा लगाएंगे। दिख रहा है स्लोप ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, तो डेफिनेटली प्रेशर ऑफ बी इज़ लेस देन प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। अब जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था अजम्पशन में कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, आपस में भी कोलाइड करते हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर से भी कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर एग्जर्ट बाय एन आइडियल गैस को हम क्या लिखते हैं, ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन बिटवीन वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड गैस मॉलिक्यूल प्रेशर एग्जर्टेड होता है mn बाय 3v c²। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, और c क्या है, आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो mn आपका टोटल मास हो गया, बाय वॉल्यूम आपकी डेंसिटी हो गई, तो p बाय रो इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, RT बाय m या KT बाय स्मॉल m। K के केस में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा, R के केस में गैस कांस्टेंट हो जाएगा, m यहाँ पे मोलर मास हो जाएगा या मॉलिक्यूलर वेट जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये जो c है या v² RMS हम इसको बोलते हैं, तो यहाँ से v RMS की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कई लोगों को c लिखने की जगह यहाँ पे v RMS लिखना याद है कि 1/3 mn बाय v, ये वॉल्यूम हो गया और ये हो गया आपका v RMS। तो यहाँ से v RMS की वैल्यू आपको पता है, इसको हम ρ/3 v² RMS भी लिख सकते हैं। तो v RMS की वैल्यू जो हम लिखते हैं 3p/ρ या 3RT/m या 3KT/m। अब आपको याद आ गया ये फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि टेम्परेचर ऑफ सन कैलकुलेट करना है, डेंसिटी दिया है, प्रेशर दिया है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसेस इन द सन दिया है, आर दिया है। तो टेम्परेचर ऑफ सन कैसे निकालेंगे हम यहाँ से, अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा, तो हम यूज़ करेंगे हमारा P/RT, P/ρ इज इक्वल टू RT/mw। तो P/ρ इज इक्वल टू RT/mw करेंगे तो T बराबर कितना हो जाएगा, P इंटू mw अपॉन R रो। तो प्रेशर हमें दिया है 1.4 इंटू 10⁻⁹, मॉलिक्यूलर वेट दिया है यहाँ पर कितना है 2 ग्राम पर मोल, और R हमें दिया है कितना 8.4, और डेंसिटी दिया है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो या तो हम R को कन्वर्ट कर लें किस में, हमारे CGS यूनिट में, और प्रेशर को भी CGS में कर लें, या जो हमें CGS में दिया था उस सब को हम SI में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि 2 ग्राम पर मोल है तो इसको 2 इंटू 10⁻³ माइनस कर दें कन्वर्ट, 2 इंटू 10⁻³ kg पर मोल कर दें, और नीचे हमारा 1.4 इंटू 10⁻8.4 तो ये हो गया, और 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं डेंसिटी को, तो डेंसिटी आ जाएगी हमारी 1000 और मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर प्रेशर ATM में दिया है तो इसको 1.01 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई करके पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारा 2.4 इंटू 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि 1500 ml ऑफ गैस है, रूम टेम्परेचर पे 23 डिग्री सेल्सियस इनहेल किया जाता है बाय अ पर्सन जिसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर और मास जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द लंग्स ऑफ द पर्सन हमसे पूछा है। तो क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, तो V2 इज इक्वल टू V1 T2/T1। V1 का वैल्यू हमें दिया है 1500 ml है, हम चाहें तो इसको बदलें, नहीं तो आंसर ml में ही आ जाएगा। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 310 और ये हो जाएगा 296। 37 को 273 से जोड़ के केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, 23 को कर दिया, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1570 ml के अप्रॉक्स। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें।
आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।